अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज पीटीआई स्पेशल है। वैसे तो इस मुल्क में जो अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करनी है, जो मंजरनामा है सियासी मुल्की, उसमें तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई उसका तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। जो उन्होंने इस मुल्क का हाल किया और अब उसके बाद जिस बेहाल में अब वो खुद हैं, ये एक अलमिया है और अफसोसनाक सूरत हाल है। लेटेस्ट डेवलपमेंट सबके सामने है कि जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई जमानत पर, उस पर डील की बातें हुई। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में गई और वहाँ जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उनका जो घर है, सरकारी घर है, उसमें अनेक्सी में वो क़याम पजीर। और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, जाते ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर तो हमें ये बावर करा रहे थे, मेरी खुद उनसे बात हुई थी और जर्नलिस्टों के साथ भी। तो उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी तो सियासत नहीं करेंगी, लेकिन अंदर खाने सबको पता है कि जहां बुशरा बीबी हों और आज़ाद फजाओं में हों, वहां पे वो कंट्रोल अपने हाथ में ना लें। उन्होंने तो इस मुल्क की सारी सियासत को अपने मोकलों के जरिए, इस मुल्क की हुकूमत को, इस मुल्क की फौज को, अदारों को अपने मोकलों के जरिए काबू करने की कोशिशें की थी और उस पर इमरान खान का पूरा ईमान रहा है, उस पर यकीन रहा। सबके सामने वो सूरत हाल है। ये जो खबर सामने आई है, ये बहुत ही दिलचस्प है। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। हमारे एक एक्स पे रिलेशन है, हमने भी फॉलो किया हुआ है, उन्होंने भी हमारे अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। बड़ी चटपटी खबरें देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी खबरों में हकीकत बाद में जरूर सामने आ जाती है। जाहिर सी बात है, एक्स पे तड़के के बगैर तो मजा नहीं आता, लेकिन असल बात है कि आपकी खबर जो आप बात करें वो सामने आ जाए। अमार सुलंगी, उन्होंने इसकी ये तफसील बताई। हमने भी अपने जो दोस्त हैं पेशावर में, उनसे रब्ता किया। उन्हें कहा कि अपने जो ज़राए हैं वजारत वज़ीर आला हाउस के, कोई मुलाजम है, स्टाफ के लोग हैं, उनसे कंफर्म करें। तो उन्होंने जब तस्दीक कर दी तो फिर मैंने कहा कि अब तो वीलॉग बनता है। तस्दीक इस बात की हुई कि वाकई ऐसा वाक़या हुआ है जो मैं बयान करने लगा हूँ। वाक़या क्या है जी? वाक़या है कि रात का कोई 2-3 बजे का टाइम है और अचानक शोर शराबा शुरू होता है। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें हैं। जाहिर सी बात है, बुशरा बीबी साहबा और अपने कमरे से बाहर निकल के जो सीढ़ियां हैं, उन वहां पे वजीर आला हाउस में जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। वहां पे वो खड़ी हो जाती हैं और अपना जो उनका स्टाइल है, तकरीर शुरू। अब जो तमाम जो अमला है वो परेशान। और पहले तो जाहिर जाहिर सी बात है, एक तो बुशरा बीबी और सारा खातून भी हैं और सारे करीब भी कोई नहीं जाता। लेकिन जब देखा कि हालात बहुत ख़राब है तो कोशिश भी की समझाने की, बात करने की। तो उनको गालियां भी पड़ी, जो निचले लेवल का अमला था। फिर गंडापुर साहब भी बाहर आ जाते हैं और बुशरा बीबी वहाँ, फिर जो कन्वर्सेशन सामने आ रही है वो ये है कि अब जाहिर सी बात है, अली बिन गंडापुर ये कहाँ मानेंगे। इस तरह की चीज़ें दुनिया में कोई नहीं मानता। ये चीज़ें ज़राए से ही सामने आती हैं। और इसके बाद अभी जो इसकी तस्दीक कैसे हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया? उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरे मोक्कलीन हैं, उनको दोबारा काबू करना है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा। मैं जेल में रही हूँ, मेरे जो सारे वसाइल थे, मेरे जो अमलियात थे, वो मेरे मोक्कलीन इधर उधर हो गए, मैंने दोबारा काबू करना है। और वो ये भी कह रही थी कि आप लोग घबराए क्यों हुए हैं, मेरे जो मोक्कल हैं वो तो बहुत ताकतवर हैं। आर्मी चीफ का भी नाम लिया कि आप उससे खाइफ हैं, उससे डरते हैं, आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर, उनसे भी वो ताकतवर है। लेकिन मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ चिल्ला काटना है, कुछ और, मेरे साथ कुछ खड़ा ही नहीं हो रहा, मुझे वो चीजें चाहिए हर सूरत में। तो ये सारी बात अली बिन गंडापुर ने उस वक्त जारी बात है वादा किया। उन्होंने कहा बीबी आप जो कहेंगी आपको मिलेगा, इस वक्त ये अच्छा नहीं है, आप आराम करें। लेकिन आ, उन्होंने कहा कि सुबह उठ के फिर दोबारा वही, उन्होंने कहा मैं तो चली जाऊंगी जमान पार्क, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है और मैं अडयाला में जाऊंगी पेशी पे, उसके बाद जमान पार्क जाऊंगी, मैं नहीं आती वापस। तो ये जो सूरत हाल सामने आई, तो ये, और अब जब हम ये वीलॉग कर चुके हैं, बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंच चुकी हैं। तो
सोलंकी साहब की खबर भी सच साबित हो गई, और मैं कुछ दिनों से इस पे वीलॉग भी कर रहा था और मैं कह रहा था कि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी, बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी अली मीन गंडापुर ने ये उठाई है। देखें बुशरा बीबी, ये तो दो धारी तलवार है कि मतलब दोनों, एक तो आप अपनी पूरी हुकूमत आपने हिला दी। आपको पता होना चाहिए कि जो उस्मान बुज़दार वजीर आला थे तो फिर वहां उस वक्त क्या बातें होती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर काम उनकी मर्जी का। अभी इतने अरसे से जेल में थी, कोई कमाई शमाई भी नहीं हो रही थी, तो यकीनन उन्होंने कहा होगा कोई लेट निकालें अपनी, और अली मीन गंडापुर पे प्रेशर भी होगा। लेकिन यहाँ वो शायद मात खा गई, उन्हें था कि मैं जो कहूंगी होना शुरू हो जाएगा। कुछ एक ऑर्डर भी सामने आया, जो पेजेस हैं खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी के, सोशल मीडिया के, फेसबुक के, वहां पे उनकी खबरें आती हैं। वहां पे ये बात आ गई थी 2-3 दिन पहले कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लग गई है और सारा मर्जी से होगा। तो अली मीन गंडापुर ने यकीनन रुकावट डाली होगी, वो खुद घायल सियासतदान है, उसने कहा होगा भाई मैं अपना अपना क्यों, और कुछ गारंटियां दे के ही वो लेके आए होंगे पेशावर। अगर आप डील की बात करते हैं तो उन्होंने कहा होगा भाई गारंटियां भी मैं दूं, जिम्मेदारी भी मेरी, और फंसू भी मैं। तो वो उन्होंने कुछ यहाँ पे रुकावटें डाली होंगी। तो ये लड़ाई जो है ये सामने है। इसी लड़ाई में एक खबर आज और सामने आती है शेर अफजल मरवत की। ये दूसरी खबर है, लेकिन जब दोनों को मिलाएं तो जहन में आता है कि फिर ये शेर अफजल मरवत की जो इमरान खान से मुलाकात हुई है, इसमें भी फिर बुशरा बीबी का जो ये वाला सेगमेंट जो हमने बताया आपको, उसका इसमें हिस्सा होगा। अब शेर अफजल मरवत ने जो मुलाकात की है उसकी जो तफसील सामने आई है, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को टारगेट किया है। उन्होंने इमरान खान को पूरा बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब अली अमीन गंडापुर का जो भी एहतजाज था वो नाकाम हुआ है, उनको लीड अकेले को ना करने दें, एक कोई कमेटी बना दें और पूरी लेकिन इतला ये है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में भिजवाया था और उसमें सारी बातें, उन्होंने अपना जो मौकफ, उन्होंने कहा कि पार्टी और लड़ी पड़ी है तो मैं क्यों मजीद इनको तो इनमें तकसीम करूं। लेकिन शेर अफजल मरवत भी अपने एजेंडे पे था, तो उसने पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था। उसने बताया कि भाई क्या वजह है, कैसे आप तुम कैसे कहते हो कि अली अमीन गंडापुर है वो नाकाम हो रहा है एहतजाज में। तो उसने शेर अफजल मरवत ने बड़े दलाइल, अब शेर अफजल मरवत भी दलाइल से बात करे ये भी एक अनहोनी है, लेकिन चूंकि साजिश थी शायद तो तैयारी के साथ गया होगा। उसने कहा कि जी वो तो पहलवानों की तरह लड़ता है, वो तो एक ज़हनी तौर पे जज्बाती आदमी है, कुछ सोचता नहीं है, और कबड्डी के मैदान में जैसे उतरता है इस तरह तो एहतजाज नहीं होता ना। तो आप देख लें कि जितने एहतजाज हुए हैं कामयाब नहीं हुए और बढ़ सड़कें मारी हैं। तो एक प्लान के तहत जाना चाहिए, और प्लान में लीडरशिप भी हो कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और दूसरा यह है कि दूसरों को मौका मिल जाता है मुखालफिन को कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाक पे हमलावर है, इसलिए अली अमीन गंडापुर को लीड नहीं करनी चाहिए, हमें अपना पूरा सिस्टम अलग बनाना चाहिए लीडरशिप का। तो अब इमरान खान ने कहा कि ठीक है, कमेटी तश्कील देने की बात पे, अब पता नहीं उसमें उन्होंने सलमान अकरम राजा को बाद में इस पे बात की है। लेकिन ये सूरत हाल आप देखें कि अगर बुशरा बीबी पेशावर से जमान पार गई हैं, शेर अफजल मरवत भी अली बिन गंडापुर के खिलाफ उसने इमरान खान को भड़काने की कोशिश की है, तो तरीके इंसाफ में चल क्या रहा है, ये सारा जो मंजरनामा है ये सामने आ जाता है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो ये पूरा वाकया सामने आया जिसमें अपने मोकलों को ज्यादा ताकतवर करार दिया बुशरा बीबी ने कि मेरे पास वापस आ जाएं, तो आसम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं वो भी फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मेरे मोकलों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो मैंने इस पे ट्वीट भी किया है, और मेरा ये एक सवाल है, अगर बुशरा बीबी तक अगर पहुंच जाए, या इमरान खान या बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उन तक पहुंच जाए, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि सूरत हाल क्या है। भाई बुशरा बीबी का सबसे जो ताकतवर मोकल था, क्या आपको उसके नाम का पता है? मैं बता देता हूं, आप भी कहेंगे हाँ मैं सही कह रहा हूं, फैज अमीर। तो जनरल रिटायर्ड फैज अमीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीर, वो सबसे ताकतवर मोकल थे ना बुशरा बीबी के। उन्हीं के जरिए इमरान खान को भी काबू किया हुआ था, और कह सकते हैं आर्मी चीफ को भी उस वक्त के। तो जब वो सबसे ताकतवर मोकल बुशरा बीबी का वो जनरल आसम मुनीर के काबू में है, उसका तो कोर्ट मार्शल शुरू है, तो आप जनरल आसम मुनीर को हल्का ले रहे हैं। भाई आपके मोकल शोकल सब फारग हो चुके हैं, आपकी कहानी खत्म है। इसलिए ये अब सिर्फ जो जो लड़ाई आपने लड़नी है वही लड़ें, और आप समझ जाएं कि अब आपकी वो गेम नहीं चलने वाली
भूल जाएं उस सारे चक्कर को, ये मोकलों शोकलों वाली कहानी। तो भाई ये सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब के जमानत पे रहा होते ही फिर कहानियां, सारा जो कुछ दायरा है वो बुशरा बीबी के गिर। इमरान खान भी उसके हवाले से प्लान कर रहा है। अली मीन गंडापुर की भी कोशिश थी कि वो केपीके में रहे तो शायद काबू में रहे, वरना कोई गुल खिलाएंगी। शेर अफजल मरवत वो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे शक पड़ रहा है। चलें, बहरहाल जी ये एक डेवलपमेंट है। और सलमान अकरम राजा ने ट्वीट भी कर दिया, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जो एहतजाजी कमेटी की भी बात हुई, उसने कहा कि जी हम कल अपना लाहे अमल देंगे, और इमरान खान ने उसको कहा है, उसने कहा कि ये आखिरी मार्का है। इसका मतलब ये है कि उनको समझ आ गई है कि ये आखिरी कोशिश है। तो अब इमरान खान ने ना बैरिस्टर गोहर पे एतमाद है उसका, ना उमर अयूब पे है, ना अली अमीन गंडापुर पे है, ना शेर अफजल मरवत पे है। तो अब इमरान खान ने आखिरी जो अपना दाव खेला है वो सलमान अकरम राजा पे खेला है। तो देखते हैं कि ये दाव कहां पे कामयाब होता है। और एक और बात कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने बानी को ला इलम कैसे रखते हैं, जो बाहर कुछ हो रहा है उसकी भी मिसाल आज अडयाला से सामने आ गई। उसकी मिसाल ये सामने आई कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में केपीके में इतनी बड़ी शिकस्त हुई है पूरे मुल्क में पीटीआई को, हामिद खान ग्रुप को, उसका इमरान खान को पता ही नहीं था, किसी ने नहीं बताया। जब किसी साफी ने किसी ने सवाल पूछा इमरान खान से तो वो हैरत और ज़दा हो गया। उसने कहा अच्छा हम हार गए। और सलमान अकरम राजा की तरफ देखा, उसने बड़ा अजीबोगरीब सा एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया कि सियासत और वकला की सियासत बड़ी अलग होती है। तो इमरान खान ने गुस्से में भी आ गया, उसने कहा कि मैं बाहर होता तो देखता मैं कौन सा इलेक्शन हारता हूँ, ये वो सारा। तो इमरान खान को उसके अपने अंदर उसके जो लोग हैं अब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, मानते नहीं है, माइनस कर दिया है, अमली तौर पे होना बाकी है। देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है। देखते रहिए हमारा वीलॉग, खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं और आती रहेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।